हेलो दोस्तों, एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंकुश। इसमें दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं जंतु विज्ञान का महत्व। तो जंतु विज्ञान का महत्व क्यों है? देखिए, हमारे चारों तरफ जो जंतु हैं उनका अध्ययन करना मनुष्य के लिए काफ़ी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि प्राणी विज्ञान का अध्ययन मनुष्य के लिए ज़रूरी है और मनुष्य के चारों ओर अलग अलग प्रकार के जंतु हैं, वह उन्हें देखता है और उनको बराबर ज़रूरत रहती है। तो हमें उनसे ज़रूरत है किस चीज़ के लिए? दूध के लिए हम जो है जंतुओं पर निर्भर हैं। आहार के लिए, खाने पीने के लिए हम उनका प्रयोग करते हैं। जंतुओं से हमें ऊन मिलती है, ठीक है, जिससे हम अपने बहुमूल्य ऊनी वस्त्र बनवाते हैं। रेशम हमें जंतुओं से मिलता है, हमें मधु मिलता है, शहद मिलता है, ठीक है। तो आदि कई उपयोग की वस्तुएं जो है हमें जंतुओं से मिलती हैं, इसलिए हमें उनका अध्ययन करना ज़रूरी होता है। जंतुओं से अधिकांश खेती या जुताई होती है। अभी तो चलो ट्रैक्टर आ गए, पहले क्या होता था, बैलों से ही ये खेती की जाती थी, तो जंतुओं की हमें ज़रूरत पड़ती थी। बैल, घोड़े, खच्चर, गधे इत्यादि परिवहन का काम करते हैं। अभी जो हम एडवांस उसमें हैं युग में, तो हम ये सब काम मशीनी से कर लेते हैं। फिर भी हमें जंतुओं की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ जंतु मनुष्य के सभी हैं और ये मनुष्य को कष्ट पहुंचाते हैं, फसल नष्ट करते हैं, पीड़ा देते हैं, कभी कभी मार भी देते हैं। देखिए, हम एक दूसरे पर डिपेंड है, क्योंकि अगर देखें तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो खतरनाक होते हैं, लेकिन वो भी हमारे किसी न किसी काम आते हैं, ठीक है। अतः प्राणी विज्ञान का अध्ययन करना जरूरी होता है। जैसे सांप का जो जहर होता है वो हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन सांप के जहर का हम औषधियों में भी जो है काम में लेते हैं, तो वो हमारे काम भी आता है। तो इसलिए हमें जंतुओं का अध्ययन करना जरूरी होता है। बौद्धिक विकास के कारण मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न होता है, क्योंकि हम जो है सोच सकते हैं, जबकि दूसरे जो जंतु होते हैं वो सोच नहीं सकते, ठीक है। पर शारीरिक बनावट और शारीरिक प्रणाली में अन्य कुछ प्राणियों से बड़ी समानता हमें पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि हम उनसे शरीर में तो मिलते हैं, लेकिन जो हमारा जो सोचने की शक्ति है वो तेज है उनसे, ठीक है। इन कुछ प्रणालियों की इंद्रियां, कार्य प्रणाली मनुष्य की इंद्रियों और कार्य प्रणाली से बहुत मिलती जुलती है, ठीक है। क्योंकि कई जैसे बंदर है, उसके भी हाथ होते हैं, पैर होते हैं हमारी तरह, ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक ही कमी होती है, बौद्धिक विकास की। हमारा बौद्धिक विकास हो चुका है, हम जो है अध्ययन कर सकते हैं, जानकारियाँ जुटा सकते हैं, उसको जो है एकत्रित कर सकते हैं, ठीक है, और बांट सकते हैं, जबकि जो दूसरे जीव जंतु होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। इससे अनेक नई औषधियों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए हमें इन प्राणियों की ज़रूरत होती है। तो आपने देखा होगा जो स्टूडेंट होते हैं मेडिकल के, वो दूसरे जैसे मेंढक हो गया, इन पर अध्ययन करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी जो बनावट होती है शरीर की वो हमारे जैसी होती है। अगर उनके ऊपर कोई जो बीमारी है, अगर उनके ऊपर किसी दवा का असर होता है तो वो हम पर भी होगा, ठीक है। इसीलिए हम जो है उनसे मिलते हैं। अनेक नई नई औषधियाँ और आविष्कार के लिए इनकी ज़रूरत मनुष्य को पड़ती है, ठीक है। तो यही था दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।